Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Verawar. So welcome to my Gyne Care channel. तो रिसेंटली पूनम पांडे की डेथ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चली कि उसकी 32 साल की उम्र में ही बच्चेदानी के मुख के कैंसर से डेथ हो गई है। तो हम कंट्रोवर्सी में नहीं आगे बढ़ेंगे, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। वो क्यों होता है, किन दर्दियों को उसका रिस्क ज़्यादा रहता है, उसके अलावा उसकी इलाज क्या है और उसके वैक्सीन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। तो चलिए सर्वाइकल कैंसर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर क्या रहता है? तो ये जो है बेसिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मॉडल है। तो ये जो है ये यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का पार्ट है। ये जो उसके मुख का पार्ट बोलता है उसको बोलते हैं सर्विक्स यानी कि सर्वाइकल रीजन, जिसको बच्चेदानी, और यहाँ पे जो है वो कैंसर जो होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। और ये जो पार्ट है ये वजाइना है, जनरली है सर्विक्स है, वो वजाइना के अंदर रहता है तो बाहर से दिखता नहीं है। बच्चेदानी का कैंसर इंडिया में सेकेंड मोस्ट कैंसर है और उसका जो इंसिडेंस है वो 18 से 20%, यानी कि 100 कैंसर के दर्दी में 18 से 20 केसेस सर्वाइकल कैंसर के देखे जाते हैं। इस कैंसर का मुख्य कारण है HPV वायरस यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस है वो बच्चेदानी के जो मुख के जो नॉर्मल कोश है उसको इन्फेक्ट करके लॉन्ग टाइम में उसको कैंसर के सेल में कन्वर्ट करते हैं। ये वायरस है, ये ऑरल सेक्स है, वजाइनल सेक्स है, स्किन टू स्किन है, इस मोड से फैल सकता है। जनरली हमारी बॉडी में जब भी HPV का इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उससे फाइट करने में सक्सेसफुल रहती है। पर कभी कभार जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि हम बीमार होते हैं या फिर लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हो या फिर HIV है, तो इन सारे केसेस में जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और जो HPV का इन्फेक्शन है वो रीएक्टिवेट होके फिर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो HPV वायरस के जो है वो 2 टाइप्स रहते हैं। एक हाई रिस्क वायरस जो जिसका इन्फेक्शन लगने से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और दूसरा रहता है लो रिस्क वायरस जिसमें सर्वाइकल कैंसर का कम रिस्क रहता है। तो हाई रिस्क वायरस क्या क्या कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो टाइप 16 है, टाइप 18 है, 35 है, 34 है, 39 है, 31 है, 33, ये सारे हाई रिस्क टाइप्स रहते हैं। और लो रिस्क टाइप में 6 है, 11 है, 42, 43, 44, ये सारे लो रिस्क वायरस टाइप्स रहते हैं। तो अब जानते हैं ये किन महिलाओं को ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास। कोई भी महिला है जिसको HPV का इन्फेक्शन अर्ली होता है तो उसको जो है ये सर्वाइकल कैंसर के चांस होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है जिसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर इन्फेक्शन का जो गाइड नहीं है, कुछ भी ऐसे नॉलेज नहीं है, उनको ज़्यादा रहता है। उसके अलावा जिसकी शादी जल्दी हो गई है, यानी कि जितना जल्दी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसका रिस्क, और डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी जल्दी होती है, उन दोनों को सर्वाइकल रिस्क का कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है। तीसरा इम्यूनो डेफिशिएंट, यानी कि जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति HIV है, लंबे टाइम के स्टेरॉइड के यूज़ की वजह से या फिर कैंसर की वजह से या फिर जो पेशेंट्स कीमोथेरापी ले रहे हैं, उन दर्दियों में जो रोग प्रतिकारक शक्ति ऑलरेडी लो होती है उनको ये कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। उसके अलावा जो महिला है स्मोकिंग करती है उसको भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। और हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर, यानी कि सेक्स वर्कर्स है जिसके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स है, ये पेशेंट्स को इसका सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इस कैंसर से लड़ने के लिए गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स क्यों कर रही है? तो उसके 2 रीज़न है। सबसे पहला कि जब भी ये कैंसर होता है उसके पहले का स्टेज होता है प्री कैंसर स्टेज, वो तकरीबन 5 से 10 साल तक चलता है। अगर इस बीच में सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस ढंग से हो सके तो फिर वुमन जो है वो कम्प्लीटली कैंसर फ्री हो सकती है। दूसरा ये एकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल है जो HPV के इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है। सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो 2 इम्पोर्टेंट मेजर्स है वो हम 2 स्टेप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेप टेस्ट प्लस HPV टेस्ट और दूसरा वैक्सीनेशन। तो चलिए पेप्समियर के बारे में बात करते हैं। पेप्समियर या फिर HPV टेस्ट, ये दोनों साथ में ही हो सकते हैं। तो
तो ये किन महिलाओं को रिकमेंड किया जाता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा टाइम से वाइटस डिस्चार्ज की कंप्लेन है, या फिर बच्चेदानी के मुख में चांदी पड़ गई है, और उसका जो आइडियल रिकमेंडेशन है वो उसमें बताया गया है कि 21 साल से कम हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, बट 21 से 29 साल की उम्र में ये हर 3 साल में एक बार कराना चाहिए। 29 से 65 साल की उम्र हो महिला की तो पेप्समियर एवरी 3 इयर्स कराना चाहिए, या फिर पेप्समियर प्लस HPV टेस्ट एवरी 5 इयर्स कराना चाहिए। और अगर महिला की उम्र 65 से ज़्यादा है तो और अगर प्रीवियस उसके टेस्ट सारे नेगेटिव है तो फिर उसको कोई भी प्रकार की जांच की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये कैसे किया जाता है और उसके प्रिकॉशंस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर जब भी आपको पीरियड्स ना आ रहे हैं उस टाइम पे बुला रहे हैं। और सेकेंड थिंग कि आपको 2 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स है, या फिर वजाइनल डूशिंग है, या फिर कोई भी टाइप का क्रीम्स है, टैबलेट है वजाइनल, वो सारा सब 2 दिन से पहले ही बंद कर देना चाहिए। ये डिस्कस करते हैं कि पेप्समियर और HPV टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आपको एक गायनिक टेबल पे पेशेंट को सुलाते हैं और लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। उसके बाद एक स्पेक्युलम नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, वो हम जेंडरी वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसका जो पेप्समियर का एक स्टिक आता है वो जो बच्चेदानी के बाहर के हिस्से में जो है 360 डिग्री रोटेट करके उसका स्मियर लेते हैं। और दूसरा जो है एक ब्रश आता है जिसको सर्वाइकल कैनाल बच्चेदानी के मुख के अंदर रोटेट करते हैं। और HPV टेस्टिंग में भी सिर्फ ब्रश रहता है, उसको भी हम सर्वाइकल कैनाल के अंदर रोटेट करके फिर एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि क्या ये पेनफुल होता है, तो नहीं, ये पेनफुल नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। और काफ़ी बार पेशेंट्स मुझे कॉस्ट के बारे में भी पूछते हैं। तो पेप्समियर का जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 500 से लेके 1500 तक का रहता है। और अगर आप HPV टेस्ट का वो भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 1500 से लेके 3000 तक का रहता है। ये जो मैंने प्राइस बताई वो एवरेज बताई है, हॉस्पिटल उसमें वेरिएशन रहता है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका प्राइस जान सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी कि वैक्सीनेशन की तरफ। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो वैक्सीन जो अवेलेबल है वो बेसिकली जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस जो मेन कॉजेटिव एजेंट है सर्वाइकल कैंसर का, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कौन सी टाइप्स की वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल है। तो पहला आता है बाइवेलेंट, यानी कि HPV 16 और 18 जो सर्वाइकल कैंसर करता है उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो है। दूसरी है उसका जो ब्रांड नेम है वो सर्वाइवेरिक्स है। दूसरी है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, यानी कि गार्डासिल 4। उसमें जो है HPV 16, 18, 6 और 11, ये 6 और 11 जो 2 एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो सर्वाइकल कैंसर के अलावा एनल जो वार्ड्स होते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा वायरस के 9 टाइप्स के अगेंस्ट गार्डासिल 9 वैक्सीन भी अवेलेबल रहती है। रिसेंटली इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एक सर्वाइवेक करके वैक्सीन, क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन जो गार्डासिल 4 के सिमिलर टाइप की वैक्सीन है, वो भी इंडिया में अप्रूव हुई है। तो ये वैक्सीन कब लेना चाहिए, तो आइडियली 9 से 26 साल की हर एक लड़की को ये वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि और आइडियली जो है वो आपका फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, यानी कि मैरिज, शादी से पहले ये वैक्सीन का पूरा शेड्यूल ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आपको HPV इन्फेक्शन का मिनिमम चांस रहे। 14 साल से उम्र कम है तो 2 डोज रिकमेंड किए जाते हैं, और अगर 14 साल से ऊपर की उम्र है तो 3 डोजेस रिकमेंड किए जाते हैं। फिर 27 से 45 तक की जो एज होती है उसमें जो है उसका इफेक्टिवनेस कम रहता है, क्योंकि तब तक ऑलरेडी जो है HPV का इन्फेक्शन लग चुका होता है, तो आप ले सकते हैं पर इफेक्टिवनेस कम रहता है। और 45 के बाद जो है वो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि तब तक जो है वो पूरा एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन रहता है। तो इसका डोसेज शेड्यूल क्या रहता है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर 14 साल से लड़की की उम्र कम है तो उसको 2 डोज की रिक्वायरमेंट रहती है, 0 मंथ और 6 मंथ्स। और अगर लड़की की उम्र 14 साल से ज़्यादा है तो उसको 3 डोज दिए जाते हैं, 0 मंथ पे, 2 मंथ पे और 6 मंथ पे। ये वैक्सीन कैसे दी जाती है, तो ये वैक्सीन जनरली है
कि मसल्स में डोज दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है, या तो आप हाथ पे लगा सकते हो या एंटीरियर रीजन ऑफ थाई में आप लगा सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या रहती है? तो सर्वेवेरिक्स की जो कॉस्ट है वो अराउंड 3000 के अराउंड रहती है। गार्डासिल 4 की कॉस्ट है वो 3000 रहती है। और जो सर्वेवेक्स वैक्सीन जो अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई है उसकी एक डोज की कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ रहती है। तो वैक्सीन कब अवॉइड करना चाहिए? अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो या फिर प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो उसको वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर या फ्लू है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा अगर कोई भी टाइप की पहले लेटेक्स से एलर्जी है या फिर कोई भी टाइप की एलर्जी आपको वैक्सीन से पहले हुई है तो उनको ये वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए। तो फाइनल स्टेज में हम डिस्कस करेंगे टेक होम मैसेज कि सर्वाइकल कैंसर बचने के लिए आप क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, चेंज इन द सेक्सुअल बिहेवियर। अगर आप वजाइनल सेक्स कर रहे हो तो फिर कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, या फिर ओरल सेक्स के लिए डेंटल डैम्स यूज़ करने चाहिए ताकि आपको जो है HPV का इन्फेक्शन ना लगे। उसके अलावा सेक्सुअल पार्टनर्स लिमिटेड रखने चाहिए, और आपके पार्टनर जो है उसके भी मल्टीपल पार्टनर्स ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो तो उस टाइम पे सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपके और आपके पार्टनर को सेफ सेक्स प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए। और प्रॉपर जो है कभी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। सेकंड, डॉक्टर के बताए गए अनुसार पेप टेस्ट या फिर HPV DNA टेस्ट आपको रेगुलर इंटरवल पे कराना चाहिए। तीसरा, अगर आप वैक्सीन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो तो फिर आज ही वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। चौथा, प्रॉपर डाइट एंड हाइजीन। आपके प्राइवेट पार्ट की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए, और डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए ताकि जो है आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहे और आपको इन्फेक्शन ना लगे। ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको सर्वाइकल कैंसर के लेके जो भी क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई होगी। अगर इसको लेके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आदित्य बिरला हॉस्पिटल में मुझे मिलिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।